और आज अहमदाबाद की धरती पर आए हुए, समग्र देश से आए हुए मोदी समाज के सभी भाइयों बहनों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मेरा स्वागत करना तो इसलिए भी बनता है कि मैं यहां से ही, अहमदाबाद से ही सांसद चुनकर जाता हूं। आप सभी लोग मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मेरे शहर में आए, तो मैं हृदय से आप सभी का स्वागत करता हूं। और देश भर में जब पार्टी का मैं अध्यक्ष था तब भी और आज भी मैं दौरा लगाते रहता हूं। शायद ही कोई ऐसी तहसील होगी जहां भारतीय जनता पार्टी का काम करने वाला तेली, साहू, राठौड़, मोदी समाज का व्यक्ति हमें मिला नहीं होगा। अनेक प्रकार के नामों से, अनेक प्रकार से कामों से टुकड़ों टुकड़ों में बिखरे हुए समाज को सालों के बाद एकत्रित करने का आज प्रयास हो रहा है। मैं मंच पर बैठे हुए सभी एकत्रीकरण के सूत्रधारों को और विशेषकर सोमभाई को हृदय पूर्वक बधाई देना चाहता हूं कि समाज जब एकत्रित होता है तो एक ताकत की निर्मित होती है और सज्जन शक्ति भी संगठित होती है। मैं जब उत्तर प्रदेश में काम करता था, रामनारायण जी को बार बार मिलता था, वो हमेशा ये कहते थे कि गांव में अमित भाई एक तेली को साथ में ले लो, आधा गांव साथ में आ जाएगा। और आज इतना बड़ा समाज, अनेक टुकड़ों में बिखरा हुआ समाज आज यहां पर एकत्रित आता है, न केवल समाज के लिए, देश के लिए भी शुभ सुकून है, शुभ चिन्ह है। मित्रों, आज माता मुगेश्वरी देवी के सभी उपासक जो टुकड़ों टुकड़ों में बिखरे थे, आज एक साथ दिखाई पड़ते हैं, तो इसका बहुत बड़ा फायदा देश भर को होने वाला है। और आज मैं यहां आया हूं तब जिक्र छेड़ा अध्यक्ष जी ने कि वे हमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। मैं एक बात आप लोगों को याद कराना चाहता हूं। मोदी जी का एक बार भाषण सुना था, मैंने ऑनलाइन सुना था, शायद उस वक्त सोमभाई भी मंच पर थे। मोड वडिंग समाज का कोई फंक्शन, एसजी हाईवे पर एक बड़ा हॉल वगैरह बना है, इसका उद्घाटन था। शैक्षणिक संकुल बना है, इसका उद्घाटन। मोदी जी ने बड़े गर्व से कहा था कि 21 साल हो गए मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री रहते हुए मेरे समाज का एक भी व्यक्ति मेरे पास सिफारिश लेकर नहीं आया। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। समाज ने अपने दम पर, अपनी ताकत पर आगे बढ़ा है। और जहां तक प्रतिनिधित्व का सवाल है, मिलना ही चाहिए और मिलेगा भी, आप जरा भी चिंता मत करिए। परंतु समाज के अंदर जो कौवत है, जो सज्जन शक्ति है, इसके आधार पर आगे बढ़ने वाला ये समाज है। पुरुषार्थ के आधार पर, अपनी शक्ति के आधार पर आगे बढ़ने वाला ये समाज है। और ऐसा कहते हैं कि तेली समाज की उत्पत्ति कहां से हुई, तो जब गुस्से में आकर भगवान शिव ने गणपति का मस्तिष्क काट डाला, तो बाद में पछतावा हुआ, तो नवजात हाथी के बच्चे का मस्तिष्क काटकर गणपति पर बिठाया गया। तो हाथी का मालिक जो था, उसका आभार कैसे व्यक्त करना, तो भगवान शिव ने उसको तल में से तेल निकालने की विद्या सबसे पहले दी और उसका ऋण चुकाने का काम करा। तभी से तेली समाज की शुरुआत हुई। तो जिस समाज पर स्वयं शिव का आशीर्वाद हो, वो समाज आज इतना बड़ा फल फूल कर एकत्रित आता हो,
तो हमें बहुत, सभी को बहुत आनंद और गर्व होता है। मित्रों, मोदी जी ने गुजरात में एक छोटे से कार्यकर्ता के नाते काम कर, गुजरात के गांव गांव में घूमकर नव युवाओं को प्रेरित कर कर एक बहुत बड़ा संगठन 25-30 सालों की मेहनत से बनाया। और वो संगठन के आधार पर किस प्रकार से परिवर्तन हो सकता है, इसकी एक ऐतिहासिक संरचना मोदी जी ने गुजरात में की। और जब मोदी जी गुजरात में मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री के नाते करे हुए कामों के आधार पर जब देश के प्रधानमंत्री बने, तब देश को गर्व हो, इस प्रकार से इन्होंने देश को चलाया है। मगर आप सबको गौरव होना चाहिए कि मोदी जी आपके समाज के नेता हैं। और ये राठौड़, तेली, साहू, मोदी समाज का देश को बहुत बड़ा योगदान है कि आपने एक ऐसा प्रधानमंत्री दिया है जिसने भारत के गौरव को दुनिया में प्रस्थापित करने का काम किया है। आज बाइडेन भी अगर कहते हैं कि हमें मोदी जी आपका ऑटोग्राफ चाहिए, आप अमेरिका में बहुत लोकप्रिय हो, तब भारतीय नाते बहुत आनंद आता है, बहुत गौरव होता है, बहुत खुशी की महसूस होती है। ये आज सभी भारतीयों के लिए एक गौरव का विषय है।